JPS न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। शिक्षा क्षेत्र में जुड़े होने के कारण शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को शिक्षक से क्रिमिनल बनते देखकर बड़ा दुख होता है। अभी ताज़ा घटना बिहार का है, पटना का। रोशन आनंद सर और फैजल खान कोचिंग के वर्चस्व को लेकर के फैजल खान ने एक ऐसा षड्यंत्र था जिसको खान सर कहते हैं कि उनके षड्यंत्र में रोशन आनंद सर का पूरा परिवार ही दुख के पहाड़ से घिर गया। अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी उनका छोटा भाई जिसको मुलजिम बनाया था फैजल खान सर ने, वो नेपाल भाग गया था कि बड़े भाई की ज़मानत हो जाए, उसके बाद मैं अपने ज़मानत के लिए प्रयास करूंगा। वहाँ पर होटल में उसकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गया 13 तारीख की रात को। वहाँ से पोस्टमार्टम के बाद वो रोशन आनंद के घर आया है और दाह संस्कार उसका हुआ। रोशन आनंद जी को ज़मानत बेल अब मिली है जा करके। अब देखिए फैजल खान कितना बड़ा सातिर और जिहादी रहा। क्या कह रहा है कि मैं तो यहाँ से भाग गया, जब मेरा नाम आया पुलिस मुझे ढूंढने लगी तो मैं भाग गया वृंदावन, चंदन लगा के त्रिपुंड लगा के साधुओं के बीच में रहा, वहीं पे अपना समय पार किया जब तक अरे मुझे अंतरिम जमानत नहीं मिल गई। अब ये देखिए कितना बड़ा फ्रॉड, चंदन लगा के वहाँ पे मुस्लिम होकर के हिंदुओं के बीच में रह करके हिंदुओं को गुमराह किया, और मुस्लिम होकर के नमाज पढ़ते हुए कभी इसने वीडियो नहीं डाली। पत्नी इसकी नकाब में रहती है, नकाब पोश में रहती है, और ये बात करता है आधुनिक स्त्रियों की। हमेशा माथे पे चंदन लगा के कलावा पहन करके, जिसके धर्म में बेटियों को कभी बहन माना ही नहीं गया है, सनातन को कभी काफिर के अलावा कुछ माना ही नहीं गया है, और ये भाई बनता है लड़कियों का। हिंदू के सनातन समाज के लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ कितना बड़ा इसने षड्यंत्र करके खेल खेला है। मात्र अपने यही ट्रेनिंग दी जाती है जिहादियों को, आतंकवादी जिहादी और जितने ये मदरसा छाप लोग होते हैं, इनको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम विश्वास जीतो, सनातन के लड़के लड़कियों परिवार वालों को विश्वास जीतो, उनको दिखाओ कि सबसे अच्छा हिंदू से अच्छा मैं ही हूँ, सनातन के बच्चों से अच्छा मैं ही हूँ, आपके लिए कम फीस है, आपके लिए कम व्यवस्था है। अगर कम फीस है, सबसे बिचारे बिंद है जब तुम फीस नहीं ले रहे हो, कम फीस है तुम्हारे पास बच्चों से अर्निंग आ नहीं रही है, तो 500 करोड़ 1000 करोड़ के तुम मालिक कैसे हुई है? ये कहाँ से पैसा आता है? इसके मतलब कहीं ना कहीं से आपको फंडिंग हो रही है नंबर 2 में, और उसी नंबर 2 के फंडिंग के वजह से तुम हिंदुओं के सनातन के बच्चों को फ्री का एक लॉलीपॉप दिखा रहे हो, चुसा रहे हो, और उसके पीछे अपना ग्लैमर बना कर अपना प्रभुत्व और बहुत अच्छे बन रहे हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, देखिए मैं मुस्लिम होकर के सनातन धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्म के सारे काम मैं बिल्कुल सेकुलर हूँ, मैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, जबकि अंदर से तुम्हारे दिल के अंदर बिल्कुल जहर भरा हुआ है। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसमें अपने न्यूज़ चैनल पे कहा था कि जैसे थूक जिहाद है, लब जिहाद है, और व्यापार जिहाद है, लैंड जिहाद है, उसी तरह ये शिक्षा जिहाद भी है। और शिक्षा जिहाद के फैजल खान माफिया हैं, डॉन हैं। अगर इन्होंने FIR न दर्ज कराई होती, झूठी FIR न कराई होती, इन्होंने झूठी FIR कराई, और जिसमें कोई नेता भी सम्मिलित है, जिसका इन्होंने वीडियो भी डाला, और जब देखा कि मैं फंस जाऊंगा तब इन्होंने बिहार सरकार के सम्राट चौधरी जी की बड़ी प्रशंसा की कि देखिए कोई से बात हो रही थी, इन्होंने कह रहे थे कि देखिए आपके फ़ोन पर तुरंत पुलिस आ गई, कितनी जल्दी कार्रवाई हुई, इतनी जल्दी कभी संभावना नहीं थी। और निर्दोष रोशन आनंद सर को जेल भिजवा दिया। एक भाई डर के कारण बाहर भाग गया, उसका बेल नहीं होने दिया,
उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई, पूरा घर बर्बाद हो गया, एक भाई जेल चला गया और एक भाई मर गया, पूरा परिवार पर पहाड़ टूट गया दुखों का। इधर अपने बच्चों को जो खान सर के बच्चे जो स्कूल में कोचिंग में पढ़ते थे उनको उकसाया इसने फैजल खान ने कि तुम लोग रोड पर आ जाओ, विरोध करो। मैं बिहार के उन बच्चों से मैं कहता हूं जो फैजल खान के, सनातन समाज के जो बच्चे फैजल खान की कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, मेंबर हैं, ऑनलाइन है, सब इसको इससे हट जाएं, इसके सर्वाइवल को फेल कर दें, इससे हट जाएं, जिसके जो चैनल इसका किए हैं उसको उससे बाहर निकल आवें, इसकी कोचिंग छोड़ दें। बिल्कुल इसके गार्जियन को, अपने बच्चों को इससे हटा लेना चाहिए, इसके चैनल को, यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए। बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में इसके पास पैसा आता है बाहर से बच्चों को गुमराह करने के लिए, और बिहार में इसने कई शिक्षकों की शैक्षणिक हत्या कर दी है। और इसका एक षड्यंत्र है, इसमें कुछ नेता भी सम्मिलित हैं, इसके पास पैसा है, ये वकीलों को, नेता को, पुलिस को पैसा खिला करके जैसा चाहता वैसा करता है, जो दिखाई पड़ रहा है। जज भी गुमराह हो गए, बताइए इसको कैसे, इतना, ये भी 307 का तो मुलजिम फैजल खान है, जिसने अपने गनर का बयान है, गनर के बयान ने कहा कि गनर ने कहा है कि उन्होंने हमको आदेश दिया कि गोली चलाओ, तो मैंने गोली चलाया। और साधारण सा केस बनना है रोशन आनंद के ऊपर, जबकि वो मौके पे थे भी नहीं, उनकी बेल नहीं हो रही थी, और यह बिल्कुल घुमा रहा है, इसको अंतरिम जमानत मिल गई। कहाँ का न्याय है? इससे लगता है कि न्याय भी संदिग्धता घेरे में है। एक जो क्रिमिनल है घूम रहा है, और जो शरीफ है वो मर रहा है। और शायद उसका भाई की हत्या ना हुई होती तो अभी भी उसकी जमानत ना होती, रोशन आनंद की जमानत ना होती। इसलिए सभी बिहार वासियों से और देश के सभी सनातनियों से अनुरोध है कि इसका जो यूट्यूब चैनल है उसको बंद करें, इससे बिल्कुल बाहर हो जाएं, सब्सक्राइब इसको ना करें, और किए हों तो इसको हट जाएं इससे, और इसकी कोचिंग में कोई जो बच्चा पढ़ने जाते हैं न जाएं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है कि ये मतलब अपना मस्जिद में नमाज पढ़ता है, घर पे नमाज पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, टोपी लगाता है, तीज त्योहार करता है, ईद मनाता है कि नहीं मनाता है, जितने बकरीद मनाता है कि नहीं मनाता है, कोई भी यूट्यूब पर नहीं डालता, उसकी कहीं चर्चा नहीं करता है। जबकि हिंदू के तीज त्यौहार में जा करके भाई बन के रक्षा बंधवाता है, फिर भागा छिपा कहाँ, वो भी वृंदावन में जाके हिंदुओं के बीच में जाके हिंदू बन के छिपा। इस पर भी फ्रॉड का मुकदमा चला करके इसको बंद करना चाहिए, और सभी बिहारियों को बिल्कुल इसको चैलेंज स्वीकार करके ऐसे नटवर लाल को बिल्कुल बिहार से खदेड़ देना चाहिए। पुलिस लापरवाही कर रही है, सम्राट चौधरी को देखना चाहिए। अभी तक तेजस्वी, आज जब लोग धिक्कारने लगे हैं तब तेजस्वी के मुंह से निकला है, मोमडन होने के नाते अभी तक उनके रोशन आनंद के बारे में पक्ष में कुछ नहीं बोले थे, अब बोल रहे हैं। जब वहाँ का पब्लिक चिल्लाने लगी तब, उसके पहले नहीं बोला, क्योंकि मुस्लिम है, बोलेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण नाराज हो जाएंगे। इसलिए बिहार की सरकार को बहुत सज्ञानता से लेकर के ऐसे आस्तीन के छुपे सांपों को पकड़ करके, इसके मुंह को पकड़ करके, इसको पत्थर पे रगड़ना चाहिए, जिससे न्याय व्यवस्था सही हो, सनातन की रक्षा हो सके। और पुनः जेपीएस न्यूज चैनल के सभी परिवार के लोग, मैं कैमरामैन अभिषेक अवस्थी और पूरी टीम रोशन आनंद जी को हिम्मत देते हैं कि वो आगे बढ़ें। पूरा सनातन समाज उनके साथ है, साथ ही साथ पूरे परिवार को उनके भाई के मृत्यु के, जो उनके भाई हैं जिसकी मृत्यु हो गई है, उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। पूरा बिहार उनके साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार को न्याय करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के कोई, और जितने लोग फैजल खान का उसका रिकॉर्डिंग देखना चाहिए, जिसने सिफारिश की हो, कोई विधायक हो, नेता हो, जो भी हो, जिसने सिफारिश की हो कि पुलिस को फ़ोन किया हो, उसके ऊपर भी FIR दर्ज हो, क्योंकि जुल्म का साथी है। गनर ने इनके बंदूक चलाया, ज्ञान बिंदु के बोर्ड पर इन्होंने बैनर लगाया, उनके लोगों ने आके उतारा, धमकी दिया और उसी पर FIR कराया, उसको बंद करा दिया। और इसके फंड की जांच होनी चाहिए कि जब ये फ्री कोचिंग चला रहा है तो 500-600 करोड़ आया कहाँ से।
ये हम लोग मांग कर रहे हैं, और पूरे परिवार को, रोशन आनंद के पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में, दुख अपार जो दुख घटा है, इसके दुख के घड़ी में उसको दुख सहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी ने चैनल को समय दिया, इसलिए आपको सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।